हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई एम डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, टुडेस टॉपिक इज मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 9 एंड वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑन मैनेजमेंट। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एमसीक्यू 201 से 225। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको मालूम है ना कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबाना है ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201 और क्वेश्चन है हमारा, mentoring is primarily associated with the management function of dash। पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑप्शन लीडिंग, चौथा ऑप्शन कंट्रोलिंग। दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि मेंटोरिंग मैनेजमेंट के किस फंक्शन के साथ प्राइमरली एसोसिएटेड है, किस फंक्शन के साथ बेसिकली जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेंटोरिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ लीडिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन है हमारा, डैश डेवलप्ड अ कैटेगराइजेशन स्कीम फॉर डिफाइनिंग व्हाट मैनेजर्स डू कंसिस्टिंग ऑफ 10 डिफरेंट बट हाईली इंटररिलेटेड रूल्स। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है किसने डेवलप किया था। पहला ऑप्शन है हेनरी फयोल, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फोर्ड, तीसरा ऑप्शन है हेनरी मिन्सबर्ग और चौथा ऑप्शन है हेनरी मॉरिस। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी मिन्सबर्ग developed a categorization scheme for defining what managers do consisting of 10 different but highly interrelated rules. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 203 क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग मैनेजमेंट रूल्स द डैश रूल्स आर दोज दैट इन्वॉल्व पीपल एंड द ड्यूटीज दैट आर सेरेमोनियल एंड सिंबॉलिक इन नेचर। पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशनल, दूसरा ऑप्शन इंटरपर्सनल, तीसरा ऑप्शनल टेक्निकल, चौथा ऑप्शन डिसिशनल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, interpersonal. According to Mintzberg management rules, interpersonal rules are those that involve people and other duties that can be ceremonial and symbolic in nature. Option B is the correct answer for the given question. दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 204 क्वेश्चन है हमारा, द रोल्स ऑफ डिसेमिनेटर, फिगर हेड, नेगोशिएटर, liaison and spokesperson are more important at dash level of the organization। पहला ऑप्शन लोअर लेवल, दूसरा ऑप्शन मिडिल लेवल, तीसरा ऑप्शन हायर लेवल, चौथा ऑप्शन सुपरवाइजरी लेवल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रोल ऑफ डिसमिनेटर, फिगर हेड, नेगोशिएटर, liaison and spokesperson are more important at the higher level of organization. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 205 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ डिसिशनल रोल अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग। पहला ऑप्शन स्पोक्स पर्सन, दूसरा ऑप्शन एंटरप्रेन्योर, तीसरा ऑप्शन डिस्टर्बेंस हैंडलर और चौथा ऑप्शन रिसोर्स एलोकेटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पोक्स पर्सन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ डिसिशनल रोल अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 206 क्वेश्चन है हमारा, a human resource manager attending a local society for human resource management meeting would be functioning in which role। पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशनल, दूसरा ऑप्शन लीडर, तीसरा ऑप्शन लेसन, चौथा ऑप्शन डिसेमिनेटर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है a human resource manager attending a local society for human resource management meeting would be functioning in the liaison role. Option C is the correct answer for the given question. Question number 207 question है हमारा, a finance manager who reads the Wall Street Journal on a regular basis would be performing which role। पहला ऑप्शन फिगर हेड, दूसरा ऑप्शन मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन डिसेमिनेटर, चौथा ऑप्शन इंटरपर्सनल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
बी मॉनिटर, ही इज एक्चुअली मॉनिटरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208 क्वेश्चन है हमारा, द डैश रूल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स देन इट इज फॉर आइदर मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर्स। पहला ऑप्शन लीडर, दूसरा ऑप्शन एंटरप्रेन्योर, तीसरा ऑप्शन स्पोक्स पर्सन, चौथा ऑप्शन डिसेमिनेटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लीडर। The leader role is more important for lower level managers than it is for either middle level or top level managers. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209 क्वेश्चन है हमारा, many of the Mintzberg rules align with the basic functions of management. For example, the dash rule is part of planning. पहला ऑप्शन फिगरहेड, दूसरा ऑप्शन लीडर, तीसरा ऑप्शन लेसन, चौथा ऑप्शन रिसोर्स एलोकेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D. Resource allocation. Many of the Mintzberg rule align with the basic function of management. For example, resource allocation rule is a part of planning. Option D सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 क्वेश्चन है हमारा, the emphasis that managers give to various rules seems to be based on their dash. पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, दूसरा ऑप्शन टेन्योर विद द ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा एक्सपीरियंस विद देयर फील्ड और चौथा ऑप्शन पर्सनालिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the emphasis that managers give to various roles seems to be based on their organizational level. Option A is the correct answer for the given question. Question number 211 question है हमारा, which of the following is not an example of an interpersonal role according to Mintzberg? पहला ऑप्शन फिगर हेड, दूसरा ऑप्शन लीडर, तीसरा ऑप्शन लेसन, चौथा ऑप्शन स्पोक्स पर्सन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D. Spokesperson. Spokesperson is not an example of an interpersonal role according to Mintzberg. Option D सही जवाब है। Question number 212 question है हमारा, according to Mintzberg management rules, the dash rules involve receiving, collecting and disseminating information. किस रूल में आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, कलेक्ट करते हो, डिसेमिनेट करते हो? पहला ऑप्शन इंटरपर्सनल, दूसरा ऑप्शन इंफॉर्मेशनल, तीसरा है टेक्निकल, चौथा है डिसीजनल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी informational. According to Mintzberg management rules, the informational rules involve receiving, collecting and disseminating information. Option B is the correct answer. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213 क्वेश्चन है हमारा, all of the following are examples of the informational rules according to Mintzberg except license, monitor, disseminator, spokesperson. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लेसन। हमारा क्वेश्चन नंबर 215 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसीजनल रोल अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग? पहला ऑप्शन स्पोक्स पर्सन, दूसरा ऑप्शन एंटरप्रेन्योर, तीसरा ऑप्शन डिस्टर्बेंस हैंडलर, चौथा ऑप्शन रिसोर्स एलोकेटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पोक्स पर्सन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 क्वेश्चन हमारा, मेनी ऑफ द मिन्सबर्ग रूल अलाइन विद द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, ऑल थ्री इंटरपर्सनल रूल्स आर अ पार्ट ऑफ डैश फंक्शन। पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन लीडिंग, चौथा ऑप्शन कंट्रोलिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लीडिंग। Many of the Mintzberg rules align with the basic functions of management. For example, all three interpersonal rules are a part of leading function. Option C सही जवाब है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217 क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक all of the following are managerial roles that are more important at the higher level of the organization except leader, disseminator, figurehead, negotiator। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लीडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218 क्वेश्चन है हमारा, द थ्री एसेंशियल मैनेजरियल स्किल्स पुट फोर्थ बाय कैड्स इंक्लूड टेक्निकल, ह्यूमन एंड एम्पेरिकल, दूसरा ह्यूमन एम्पेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, तीसरा टेक्निकल इंटरपर्सनल एंड कंट्रोलिंग,
और आखिरी चौथा टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। द थ्री एसेंशियल मैनेजरियल स्किल्स पुट फोर्थ बाय कैट्स इंक्लूड टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन है हमारा, अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग कोड्स वुड बी कंसिडर्ड अ डैश स्किल फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। पहला ऑप्शन ह्यूमन, दूसरा टेक्निकल, तीसरा कॉन्सेप्चुअल, चौथा एम्पेरिकल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग कोड्स वुड बी कंसिडर्ड अ टेक्निकल स्किल फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। देखिए है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स की बेसिस के ऊपर इनमें से कौन सा आंसर सही है। पहला ऑप्शन, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स रिमेन्स इक्वली इंपॉर्टेंट एज मैनेजर्स मूव्स टू हायर लेवल। कहने का मतलब ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स सेम ही रहती है जब आप हायर लेवल पे जाते हो। दूसरा बोल रहे हैं टेक्निकल स्किल्स नीड remain necessary and human skills decrease as managers move to the higher level। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं ह्यूमन स्किल्स रिमेन नेसेसरी एंड टेक्निकल स्किल्स नीड डिक्रीज एज मैनेजर्स मूव टू हायर लेवल। और आखिरी कह रहे हैं बोथ ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स नीड डिक्रीज एज मैनेजर्स मूव टू हायर लेवल। देखिए लास्ट तो हो नहीं सकता, आप जैसे जैसे हायर लेवल जाएंगे आपके स्किल्स और खराब होते जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो एकदम सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ह्यूमन स्किल्स रिमेन्स नेसेसरी एंड टेक्निकल स्किल्स नीड डिक्रीज एज द मैनेजर्स मूव टू हायर लेवल। तो जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको टेक्निकल नॉलेज की कंपेरेटिवली उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन है हमारा, मैनेजर्स विद गुड डैश आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर पीपल। पहला ऑप्शन ह्यूमन स्किल्स, दूसरा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल स्किल्स, चौथा ऑप्शन विजुअल स्किल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजर्स विद गुड human skills are able to get the best out of their people। option A is the correct answer। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन है हमारा, टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड, जो टेक्निकल स्किल होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला ऑप्शन, नॉलेज ऑफ एन एफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड, दूसरा नॉलेज ऑफ एंड प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड, तीसरा नॉलेज ऑफ एंड इंटरेस्ट इन अ जनरल फील्ड ऑफ endeavor, and last one is skill in and proficiency in a certain specialized field। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड ऑप्शन बी, नॉलेज एंड अ प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फील्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी टू वर्क वेल विथ अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप यूज डैश। पहला ऑप्शन टेक्निकल स्किल्स, दूसरा ऑप्शन बिहेवियरल स्किल्स, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग स्किल्स, चौथा ऑप्शन ह्यूमन स्किल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एबिलिटी टू वर्क वेल विथ अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप यूज ह्यूमन स्किल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन है हमारा, which of the following types of skills are described with the terms such as abstract, situations and visualization। पहला ऑप्शन इंटरपर्सनल, दूसरा ऑप्शन ह्यूमन, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल, चौथा ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्सेप्चुअल। Conceptual skills are described with terms such as abstract, situations and visualizations। Option D is the correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन है हमारा, which one of the following phrases is best associated with managerial conceptual skills। पहला ऑप्शन डिसीजन मेकिंग, दूसरा ऑप्शन कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स, तीसरा ऑप्शन यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स और चौथा ऑप्शन प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स इज द बेस्ट एसोसिएटेड विद मैनेजरियल कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर इन 25 क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।